पाकिस्तानियों लग्जमबर्ग की ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिव्यू करके आपको मेल कर रही है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपको रहाइश मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, आपको मेडिकल मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया जाएगा। तो लग्जमबर्ग आपको 2025 में ये 2 साल का वर्क परमिट दे रहा है। इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये वाली जॉब है किचन असिस्टेंट की, मेल फीमेल दोनों चाहिए। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाजमी देखना है। लग्जमबर्ग जो कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लग्जमबर्ग में आप लोग काम करके आप महाना यहां पर एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो, चाहे एक पैकिंग वर्कर ही क्यों ना हो। आम यूरोप शेंजन के कंट्रीज के अंदर इतनी स्किल वर्कर की सैलरी नहीं होती जितनी लग्जमबर्ग एक आम आदमी को, पैकिंग वर्कर को, वेयर हाउस वर्कर को देता है। यहां पर आप अपने बच्चों के साथ भी सेटल हो सकते हो, आप अपनी पूरी फैमिली को बुला सकते हो। तो आप 5 साल के बाद यहां पर पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये कंट्री आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। और इसके साथ साथ जो इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वीजाज की निस्बत। लग्जमबर्ग की ये एक एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पाकिस्तानियों को भी हायर कर रही है इस टाइम के ऊपर। लेकिन इनकी जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी टफ है। देखें, अगर आप पाकिस्तान से वाकई मूव करना चाहते हैं तो आपको इतनी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अब जो लोग कहते हैं कि जी नहीं, मैं वीजा भी फ्री हो जाए, सारा कुछ फ्री हो जाए, लेकिन मुझे करना भी कुछ ना पड़े, तो भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ती है ना। अब लग्जमबर्ग के अंदर जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, इन्होंने हर जॉब के ऊपर नहीं रखी। कुछ जॉब ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ज्यादातर जो जॉब यहां पे देखने को मिलती हैं वो कहते हैं कि आपको कोई पूरी फ्रेंच नहीं आनी चाहिए, या पूरी लग्जमबर्गिश नहीं आनी चाहिए, या पूरी जर्मन नहीं आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप वहां पर जाके सर्वाइव कैसे करोगे जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। तो कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको लैंग्वेज का बैरियर देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, आपने क्लाइंट के साथ डील करना है, कम्युनिकेट करना है, आपको उनकी लैंग्वेज आएगी तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे ना, आप अपनी एक प्रोडक्ट बेच पाओगे उसको। तो इस वजह से लैंग्वेज का हाउ नो होना आपको बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपने साउथ कोरिया देखा होगा, वो कहता है लैंग्वेज टेस्ट पास करो तो भाईजान आ जाओ, मोस्ट वेलकम, इतना खर्चा भी नहीं आता आपका। 4-5 लाख में बंदा साउथ कोरिया मूव कर जाता है और वहां पर लाखों में सैलरियां कमाता है। इस चीजों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे 2 नंबर माफियाज की वीडियोस देखी होती हैं, हमने 2 नंबर माफियाज को सुना होता है, हमने उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करके हमने अपना आप खराब कर लिया होता है, क्योंकि वो आपको फिल्म ऐसी डालते हैं, सच सुनना को प्रेफर नहीं करता। यहां पर आके लोग कह जाते हैं जी ये व्यूज लेने के चक्कर हैं, ये फलाने चक्कर हैं। तो भाईजान इन्हीं चक्करों के अंदर आप लोगों को चक्कर आके कहीं आप ना गिर जाएं। मैं कहता हूं सबसे पहले बैठें, तहम्मुल के साथ पानी पिएं, रिलैक्स हों और इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको चीज समझ आएगी। इसके लिए आपको यूरोपास में एटीएस सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा। बाकी मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे youthhostels.lu/en/jobs। ठीक है, ये ऊपर आपको जो है वो लिंक नज़र भी आ रहा है। ठीक है, आप वो टाइप करके आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। ये देखें, लग्जमबर्ग यूथ होटल्स। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये आपके सामने जॉब्स आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है आर यू यंग, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, देन डोंट हेजिटेट एंड सेंड अस योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आप एक नौजवान हैं और आप एक्टिव हैं, मतलब आप लचकदार तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी हमें फिर दरख्वास्त भेजें, आप उसमें ज़रा भी कोई शर्म महसूस नहीं करें। ठीक है, हिचकिचाहट महसूस नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ सेंड योर एप्लीकेशन विद करिकुलम वेटी रिसेंट फोटो कॉपीज ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रीसेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, बराह अपनी दरख्वास्त, नसाबी ज़िंदगी, हालिया तस्वीर, डिप्लोमा की कापियाँ, मुलाजमत की सर्टिफिकेट और हालिया अपना मुजरमाना दरख्वास्त के साथ जो है वो आप यहाँ पर भेजें हमें। ठीक हो गया जी, कहाँ पर भेजना है आपने इनको, ये वाला उन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना लग्जमबर्ग यूथ हॉस्टल्स जो है वो उनका अपना एड्रेस वगैरह सारा उन्होंने अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस ईमेल के ऊपर हमें इनको आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो जॉब वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ये देखें आपके सामने, फॉर द नेटवर्क ऑफ यूथ होटल्स इन लग्जमबर्ग 1 मल्टी स्किल वर्कर है। ठीक है, फॉर सिक लीव 40 आवर्स वीक विद पॉसिबिलिटी
ऑफ कन्वर्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कैंडिडेट की जो प्रोफाइल चाहिए वो ये वाली प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लग्जमबर्गिश एंड जर्मन विल बी एंड असिस्ट, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी किसी और कंट्रीज़ में बैठे हैं वो थोड़ी बहुत जानते हैं, या कोई पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर कोई इस चीज़ के अकॉर्डिंग कोई ऐसी कोई लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड हो तो हमें बेसिक आती है, ठीक है। तो वो लोग तो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। उनको फिर अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस और ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये ऊपर सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी आगे हम जॉब चेक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हर जॉब के ऊपर ये नहीं है कि जी उन्होंने लैंग्वेज का जो है वो रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि देखें इसमें कुछ जॉब ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको फ्रेंच चाहिए, ठीक है। कुछ जॉब ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि मेरे सामने ये वाली जॉब है किचन असिस्टेंट की, मेल फीमेल दोनों चाहिए, उनको भी यहाँ पे फ्रेंच रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। देखें अगर आपने इतने वेल डेवलप कंट्री में जाना ही है, अगर आप सेल्फ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काइंडली आप इतनी रिक्वायरमेंट तो उनकी जो है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो इतनी का एफर्ट आपको करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप नीचे आ जाएं जी, यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल जो आपसे मांगी जा रही है वो इसके अंदर अब लैंग्वेज बैरियर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखें जी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एंड एडवांटेज, ठीक है। गुड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल, मतलब कि इसमें आपकी जो है वो इंग्लिश चल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको कोई ऐसी वैसी मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है कि इसमें, क्योंकि ये क्वालिफाइड कुक चाहिए इनको, ठीक है। इसके अंदर आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें जो फाइंड करने से होती हैं, ठीक है। ये देखें इसके अंदर भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अंदर आके हम चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर है। नहीं, इसके अंदर ये कह रहे हैं मेन 3 लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर आपको फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, या उसके अंदर इंग्लिश हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकती है, बाकी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक हो गया इसके अंदर भी। और बाकी आपके सामने यहाँ पर भी कुछ ऐसी जॉब्स देखने को मुझे मिल रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट फॉर द सर्विसेज, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कोई लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं नज़र आने वाला हमें, है ना। तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ये देखें, यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट की जॉब आपको देखने को मिलती है, इसके ऊपर फ्रेंच आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जॉब जो अब निकल के आ रही हैं उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आप उनकी लैंग्वेज को जान पाओगे तो आप फिर आगे जो है वो अप्लाई कर पाओगे इसके ऊपर। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, उन्होंने रिक्रूटमेंट यूथ hotels.lu की ईमेल दी हुई है आपको, ठीक है। आप इसके ऊपर आप इनको अपना CV और कवर लेटर आप मेल कर सकते हैं। तरीके अगर आपने समझ लिया, चीजों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया है, इसमें अगर आप सेल्फ के ऊपर जॉब अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमने एक 2 मंथ का पैकेज बनाया हुआ है, आप लोग हमारा पैकेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने आप लोगों के लिए ही इतनी एक नॉर्मल सी अमाउंट रखी हुई है, कोई इतनी हमने ज्यादा अमाउंट नहीं रखी हुई कि जी उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सके। तो इससे आपको फायदे बहुत हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। उसमें मैं आए दिन, एक चीज होती है कि सिर्फ बातों से बताना, मैं आए दिन मेरे व्हाट्सएप पे हमारी कम्युनिटी के ऊपर और दूसरा ये कि हमारे टेलीग्राम के ऊपर, उसके ग्रुप के अंदर, हर जगह के ऊपर शेयरिंग होती है, लोगों को बताया जाता है, विद इन द प्रूफ ये चीज़ दिखाई जाती है, वीडियोस के अंदर बताया जाता है, लोगों के इंटरव्यूज आते हैं, सारा कुछ आता है, आपके सामने आता है। मेरे चैनल को उठा के देखें तो सही, कितना कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि 2 नंबर माफिया ने जो हमारे माइंड में चीज़ें बिठा दी हैं ना, हमारी सुई बस फंस गई है कि जी 50 लाख 45 लाख हमने वो जाया करवाना ही करवाना है। जब इंसान के ऊपर गुजरती है ना, फिर आपको लगता है नहीं यार। अब मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, आगे कहते हैं 20 लाख की सट खादी है, 30 लाख की खादी है, 25 लाख की खादी है, 15 लाख की खादी है, तो हुण यार सानू ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ 20 30 ਡਬੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ तो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ी मोहब्बत करना, जेन्युइन गल है। जहाँ प्यार हो मोहब्बत हो वही गुस्से होते हैं, ठीक है। गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है, गैरों के ऊपर गुस्से नहीं होते। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, मैं कहता हूँ कि यार आप लोग कुछ कर जाओ, आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, आप इतने स्टेबल हो जाओ। आप लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। लोग रोजाना सुबह उठते हैं, एक नई उम्मीद की किरण लेके उठते हैं कि यार आज कुछ बनेगा, आज कुछ बनेगा, आज कुछ बनेगा।
तो इंशाल्लाह ये आपका सब्र भी एक दिन आपके ज़रूर काम आएगा। ठीक है, मुझे तकलीफ़ इस वजह से होती है, दुख इस वजह से होता है, तकलीफ़ दुख गम कर्ब बहुत है सीने के अंदर, खुदा की कसम। तो मेरी मसरूफियात इतनी बढ़ती जा रही हैं आए दिन, तो मैं वो उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहा। मैं वीडियो, मेरे पास इतना मवाद पड़ा हुआ है, इतना टॉपिक पड़ा हुआ है जो मैंने आपको दिखाना है, मैंने बताना है, मैंने समझाना है कि यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारा कुछ करना है। लेकिन मैं वक्तन फवक्तन करूंगा। लेकिन अभी तो मैं अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, कभी इधर कभी इधर। अभी जैसे जैसे आपका थोड़ा सा फेम और स्टारडम बढ़ता है, आपकी मसरूफियात वैसे की वैसे बढ़ जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों को गिले शिकवे हैं, जी फुरकान साहब आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, फुरकान साहब आपने मुझसे बात नहीं की, फुरकान साहब आपने, यार मैं अब किधर किधर हो लूँ, अकेला बंदा हूँ। तो खैर ये बातें, ये मामला, ये चीज़ें होती रहेंगी। बाकी आप इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।